नमस्कार दोस्तों, वेद एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं बजट घोषणा 2024-25 के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में क्या क्या नई घोषणाएं हुई है उसके बारे में। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट में क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं। बजट सत्र 2024-25 में क्या नई भर्तियां निकाली गई हैं, क्या नए पद सृजित किए गए हैं, या फिर कोई संस्थाएं खोली गई हैं, या फिर पशु या पशुपालकों के लिए क्या कुछ नया किया गया है, यानी कि क्या नई बजट घोषणाएं की गई है पशुपालन एवं डेयरी विभाग स्पेशल। तो साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सभी साथियों में शेयर कर देना। तो साथियों, आपके बीच उपस्थित है पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट, जो 131 नंबर से शुरू होता है और प्रदेश में पशुपालन की अपार संभावना है, ये सभी को पता ही है। और राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। पशुपालन संवर्धन एवं संरक्षण विकास हेतु 225 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किए जाने की घोषणा हुई है। 250 रुपये करोड़ का जो है साथियों मुख्यमंत्री पशुपालन विभाग कोष द्वारा गठन किए जाने की घोषणा हुई है। और इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुओं में नस्ल सुधार सेवाओं के विस्तार तथा बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु क्या क्या किया गया है वो देखिए साथियों। पूरा मैं आपको बजट बता रहा हूँ स्पेशल पशुपालन एवं डेयरी विभाग का, जिसमें क्या घोषणाएं हुई है इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए। तो इसमें सबसे पहले दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए सेक्स सॉर्टेड सेमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान 50 रुपये से बढ़कर अब 25% की जाने प्रस्तावित कर दी गई है। और इसमें लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। जो सेक्स सॉर्टेड सेमन है वो पहले से तो 50 रुपये के अनुदान राशि से मिला था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। और मुख्य बात यहाँ पर की जाए युवाओं के लिए, तो साथियों प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों, ठीक है साथियों, 125 तो पशु चिकित्सक और 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर नए पदों का सर्जन हो रहा है, न कि ये भर्ती निकाली गई है। अभी सर्जन यानी कि नए पद रखे गए हैं। मान लो कि जैसे कि पहले 5000 थे तो उसमें 525 और नए पद जोड़कर उसको बढ़ा दिए गए हैं। तो नए पदों का सर्जन हुआ, जिसमें 125 तो पशु चिकित्सक हैं और 525 पशुधन सहायकों के पद सर्जन किए गए हैं। भर्ती की बाद की प्रोसेसिंग के साथ तो अभी पद सृजित किए गए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जाएंगे। ये कार्य है, यानी कि पद अलग सृजित किए गए हैं और पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की जो घोषणा है वो अलग है। अब इसमें सबसे पहले पशु चिकित्सा उपकेंद्र, ठीक है सर, तो सब सेंटर कितने खोले गए हैं, तो प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र इस वर्ष पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों खोरी, पुष्कर, अजमेर सहित 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। कितने साथियों? 500 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। और वो कहाँ पर? जहाँ पर संस्था विहीन जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर, जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर। और अगला देखा जाए तो नवीन पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल कहाँ पर खोलेंगे, तो विद्याधर नगर, जयपुर, बेडम नगर, डिग और शिवदानपुरा, डिडवाना, कुचामन में नए पशु चिकित्सालय ओपन किए जाएंगे। और पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का पशु चिकित्सालय में करमोन, ठीक है सर, तो करमोनाइन कहाँ पर है, तो देवनगर, पुष्कर, अजमेर, मांदलिया, लाड़पुरा, कोटा सहित 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन, इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है साथियों, ये कर्मोन्नयन का है। और इसके बाद वापिस जो पशु चिकित्सालयों का
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मठ, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी के जिसमें पशु चिकित्सालय नेत्रार, चौहटन, बाड़मेर और झाखल, नवलगढ़, झुंझुनू का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन किया जाएगा। और पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य करवाने के लिए क्या है, तो विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय इसमें किया जाएगा। मरम्मत के लिए, उपकरण के लिए, भवन और डेवलपमेंट के लिए, ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनके। अब बात की जाए बीमा की, तो सातों 132 का पॉइंट है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा हुई थी, यह बजट में कहा गया है। और अब पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए, ठीक है साथियों, पहले जो है साथियों केवल दुधारू पशुओं का बीमा हो रहा था, लेकिन अब अन्य पशुओं को भी शामिल कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, यानी कि नई घोषणा हुई है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के नाम से। और इसके अंतर्गत साथियों प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख रुपए भेड़ बकरी और 1 लाख रुपए उष्ट वंश यानी कि ऊंट का बीमा किया जाएगा। और इस पर कुल 400 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये है बीमे का प्रोसेस जो बजट में हुई है। और अगला है कि पशुपालकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। जो पशु मेले हैं साथियों उनके बारे में, एनिमल फेयर है जो अभी प्रदेश में पूरे राजस्थान में 7 जिलों में होते हैं। और इसका विस्तार करते हुए अब 6 जिलों में भी चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किए जाने की घोषणा हुई है, यानी कि जो अन्य जो जिले हैं वहां पर भी अब चरणबद्ध रूप से धीरे धीरे पशु मेले आयोजित किए जाएंगे। और बात कर रहे हैं रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट की संख्या के बारे में, तो वो लगातार कम होती जा रही है, वो जो चिंता का विषय है। और अब प्रदेश में ऊंट विकास एवं संरक्षण की दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये को बढ़ाकर अब 20,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। यानी कि जब भी किसी पशुपालक यहाँ पर ऊंट ब्याता है, जो पैदा होता है, नवजात जो ऊंट पैदा होता है उसको पालन पोषण के लिए पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है उसको बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया है। और प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाने तथा मिल्क प्लांट की स्थापना, अपग्रेडेशन और विस्तार करने के उद्देश्य से क्या घोषणा की है, तो सरदार शहर, चूरू, रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा मिल्क के क्षेत्र में। और हाल ही में 30 मीट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा पाली में। और कोटा में केटल फीड प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नया केटल फीड प्लांट लगाया जाएगा कोटा में, ठीक है। तो ये जीके में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये है आपका पशुपालन विभाग का जो 2024-25 के लिए बजट घोषणा हुई है। वो युवाओं के लिए साथियों वही था, 125 पशु चिकित्सक और 525 पशुधन सहायकों के नए पद सृजित। अगर आप नए पदों की यानी कि नए भर्ती की अगर बात करें तो साथियों 2022 की भर्ती अभी पेंडिंग में है, वो क्लियर होगी। पिछली सरकार द्वारा कई सारे पशु चिकित्सा उपकेंद्र ओपन किए गए हैं और कई सारे पद भी खाली है उनकी, और 2022 की भर्ती क्लियर होने के बाद में एक सिरे से रिक्त पदों की काउंटिंग होगी, ठीक है। तो ध्यान देना कि जितने भी विभाग में पद खाली है उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद में आपकी पशुधन सहायक के भर्ती की प्रोसेस चलेगी। 525 तो पशुधन सहायक के पद, नए पद सृजन हो ही गए हैं साथियों, ये तो कंफर्म मानो। और साथियों अगर भर्ती आती भी है तो 1000 से कम पदों में मुश्किल है, 1000 से ऊपर ही आएगी,
लगभग इस बार 1500 से ऊपर आ सकती है, ये इसकी संभावना है। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप कोशिश करो तो ज्ञापन देकर अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को ये पशुधन सहायक की भर्ती आप निकलवा सकते हो। ये है पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट जो आज घोषित हुआ है 2024-25 का। और इसके बाद में क्या न्यूज़ आती है, क्या अपडेट रहती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और बाकी आप कमेंट करके जरूर बता देना आपका क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।